परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कक्षा 11, 12 और कृषि विषय से जुड़े हुए हैं। और मैं भी जो है इस क्षेत्र में जो है पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा यह सब आइडिया इसलिए आया क्योंकि जो है एक बड़ी विश्व महामारी चल रही है, जिसके द्वारा जो है हम घर में बैठ के कुछ करें और जो मेरे परीक्षार्थी हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं वो भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में कक्षा 11, 12 में बहुत सारे विषय हैं, 7-8 विषय हैं और जिसमें से मेन जो है 4 कृषि के विषय हैं, 2 कक्षा 11 में हैं, 2 कक्षा 12 में हैं। तो कक्षा 11 का जो एक विषय है कृषि अभियंत्रण, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इस विषय के एक टॉपिक है ड्राफ्ट, खिंचाव, उस विषय में जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ड्राफ्ट के विषय में जानते हैं कि ड्राफ्ट होता क्या है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो है इस टॉपिक से लगभग 15 से 20 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना आज के लिए। फर्स्ट वीडियो है ये। तो ड्राफ्ट जो है यंत्रों को खींचने के लिए जो आवश्यक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है उसे खिंचाव कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं। ये समझिए ड्राफ्ट ऑफ इम्प्लीमेंट्स, यंत्रों का खिंचाव। खिंचाव की इकाई जो है वो किलोग्राम है। दूसरी भाषा में ये समझ लीजिए कि किसी भी यंत्र से जब कार्य किया जाता है उस यंत्र के कार्य करते समय बैलों पर पड़ने वाला भार, यदि हम किसी हल को चलाते हैं और हल से जो है मिट्टी को चीरा जाता है और पलटा जाता है तो बैलों पर जो है एक अतिरिक्त भार पड़ता है, यंत्र के भार से अतिरिक्त भार पड़ता है, तो उसे जो है खिंचाव कहते हैं, जो किलोग्राम में नापा जाता है। अब बात करते हैं कि खिंचाव मापन, ये मेजरमेंट ऑफ ड्राफ्ट। खिंचाव मापने की 2 विधि हैं। नंबर 1 डायनोमोमीटर के द्वारा और नंबर 2 गणितीय अर्थमेटिक मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायनोमोमीटर के द्वारा। डायनोमोमीटर एक जो है घड़ी जैसी संरचना का जो है मशीन होती है जो कमानीदार तुला, जो आपका जो है स्प्रिंग बैलेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें एक तरफ स्प्रिंग लगी होती है, एक तरफ कुंदा लगा होता है और इसको जो है हल के साथ जब बैलों को हल से जोड़ा जाता है उसमें रस्सी के द्वारा जो है जोड़ दिया जाता है। और इसके घड़ी के ऊपर जो है 2 सुई होती हैं, एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है। छोटी सुई कुंतल दर्शाती है, कुंटल, और बड़ी सुई किलोग्राम दर्शाती है। इस डायल पर 20 भागों में बटा होता है और एक भाग 1 कुंटल को प्रदर्शित करता है और यह भाग पुनः दोबारा जो है 10 भागों में बटा होता है, जिसे जो है मिलियाग्राम पार्ट्स कहते हैं। और 1 मिलियाग्राम की वैल्यू जो है 10 kg और पुनः जो है फिर यह मिलियाग्राम भी पुनः जो है 10 भागों में बटा होता है, जिसका जो है एक भाग 1 kg को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार जो है ये डायनोमोमीटर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा मेथड है आपका जो है अर्थमेटिक मेथड, खिंचाव ज्ञात करने का। इसमें जो है कुछ फॉर्मूला हैं जो आपकी इसकी स्क्रीन पे हैं। तो पहला है कि किसी भी यंत्र का कुल खिंचाव ज्ञात करने के लिए हम जो है सबसे पहले जो है किसी भी हल के द्वारा जो कुंड बनाया जा रहा है तो कुंड की गहराई सेंटीमीटर में और कुंड की चौड़ाई सेंटीमीटर में, उन दोनों का जो है क्षेत्रफल निकाल के, जिसे हम कहते हैं कुंड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, गुणा मृदा प्रतिरोध। मृदा प्रतिरोध अलग अलग मिट्टी का अलग अलग होता है। मृदा प्रतिरोध की इकाई किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है, अर्थात 1 वर्ग सेंटीमीटर मिट्टी को चीरने में हल पर पड़ने वाला भार मृदा प्रतिरोध या सोयल रेजिस्टेंस कहलाता है। मृदा प्रतिरोध अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग होता है क्योंकि जो है मिट्टी की बनावट और सोयल स्ट्रक्चर, सोयल टेक्सचर अलग होता है, उसमें सोयल पार्टिकल्स अलग होते हैं, इसलिए जो है उनका जो है भिन्न भिन्न आता है। तो इस प्रकार से जो है किसी भी कुंड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा मृदा प्रतिरोध को मल्टीप्लाई करके खिंचाव ज्ञात किया जा सकता है।
कुंड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसा मैंने आपको बताया और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो कुंड की गहराई सेंटीमीटर में गुणा कुंड की चौड़ाई सेंटीमीटर के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं तो अशक्ति HP हॉर्स पावर। तो किसी भी यंत्र को जो है खींचने के लिए कितनी हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है, तो वह भी जो है फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसका फॉर्मूला है आपका अशक्ति बराबर कुल खिंचाव गुणा यंत्र की चाल, खिंचाव किलोग्राम में, यंत्र की चाल मीटर प्रति मिनट बटे 4500। इसकी सहायता से जो है हॉर्स पावर ज्ञात की जा सकती है। तो ये तो हो गया भाई हमारा। अब थोड़ा हम जो है बल, कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है इस पाठ से संबंधित है। लेकिन इनसे कभी जो है प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉलेज होना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो है हम कार्य की बात करते हैं। कार्य से पहले हम बल की बात कर लेते हैं। बल आपको जो है F बराबर ma आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। F क्या है? फोर्स, जिसका मात्रक है न्यूटन। और आपका जो है m क्या है? द्रव्यमान, जिस पर जो है कोई बल लगाया जा रहा है, द्रव्यमान हो गया। a हो गया त्वरण, एक्सीलरेशन। तो इस प्रकार जो है आपका जो है जो आपका जो है भार है उसका मात्रक किलोग्राम होता है, सहती होती है, मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और जो है जो एक्सीलरेशन है वो आपका जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है आपका जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। तो बल जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका जो है तनाव बल, टेंशन फोर्स। जब कोई जो है जिस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, वह बाह्य बल उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो उसे तनाव बल कहते हैं। जैसे बैल हैं, बैल जो है हल को खींचते हैं तो हल को अपनी दिशा में खींचते हैं। तो आपका जो बाह्य बल आपका जो बैल हो गया, और जो है जिस पर हम भार लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो हल हो गया, तो हल को अपनी दिशा में खींच रहे, तो यह आपका कितना तनाव बल हो गया। दूसरा है आपका जो है संपीड़न बल। संपीड़न बल जो है कंप्रेशन फोर्स। कंप्रेशन फोर्स ये जो है द्रव में और गैसों में होती है, क्योंकि इनको दबाया जा सकता है। जैसे स्प्रिंग के द्वारा जो है किसका आकार आकृति बदल जाती है, तो ये आपका संपीड़न फोर्स हो गया। तीसरा है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत बार हम पढ़े हैं, छोटी छोटी क्लास में पढ़े हैं। तो जिस कारण के द्वारा जो है प्रत्येक वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, अर्थात जो है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और चौथा है आप हाइड्रोलिक बल या आपका हाइड्रोलिक फोर्स। हाइड्रोलिक फोर्स जो है जो भी आपके पदार्थ होते हैं उनमें जो भार होता है, द्रव है या कोई भी जो है आपका गैस है, उनके भार के कारण जो है जो बल होता है वो आपका हाइड्रोलिक फोर्स कहलाता है। और लास्ट है आपका जो है जो आप समझ आपका जो है घर्षण बल या आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो दो गतिशील वस्तु और उनके स्पर्श करने से जो है जो उनमें घर्षण होता है, जिसके कारण जो है उनकी स्पीड घट जाती है, तो वह आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। तो ये हो गए बल। और ये जैसा कि आप F×D होता है, F जो है फोर्स आपका जो है बल, और D है आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और उसके जो है उसको विस्थापित कर दिया जाए, उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाए, तो इससे पता लगता है कि हाँ कार्य हो रहा है। इसके बाद में जो है ऊर्जा। ऊर्जा जो है कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसकी इकाई जूल होती है। और उसके बाद सामर्थ्य। सामर्थ्य जो है आपका जो है पावर, तो कार्य करने की जो है दर को सामर्थ्य कहते हैं। और शक्ति बराबर जो है आपका जो है कार्य बटे समय। और इसी के साथ में जो है हम अशक्ति की बात करें अब, तो अशक्ति ज्ञात करने का आपने जो है सूत्र देखा था कि आपका जो है था कि जो है कुल खिंचाव किलोग्राम में गुणा यह है यंत्र की चाल मीटर प्रति मिनट बटे 4500। तो आप सोच रहे होंगे कि 4500 कहाँ से आया। तो 4500 जो है ये प्रति मिनट किया गया कार्य है। तो 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट किए गए कार्य को एक अशक्ति कहते हैं।
तो जो आपने जेम्स वाट का नाम सुना होगा, और जेम्स वाट ने जो है स्टीम इंजन, भाप का इंजन बनाया था। उसने अपने इंजन की क्षमता जानने के लिए प्रैक्टिकल किया। तो उसने क्या किया कि 150 पाउंड, एक साधारण घोड़े के द्वारा 150 पाउंड भार को प्रति मिनट 220 मिनट तक ले जाया गया। 1 मिनट में 220 मीटर तक ले जाया गया। यदि जो है हम इसको जो है कार्य, आपको सभी को पता है F/d, तो इसमें जो है 150 पाउंड फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट आपका 220 मीटर, और इसको हमने जो है पाउंड फुट में यदि हमने किया तो 220 फुट बैठते हैं 150 पाउंड, और उसको जो है आपको मल्टीप्लाई किया तो 33,000 फुट पाउंड प्रति मिनट किया गया कार्य। और इसको जो है यदि जो है हमने जो है मीटर में कन्वर्ट किया तो 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट बैठता है। तो यह जो है आपका जो है उसे 1 हॉर्स पावर का नाम दिया गया जेम्स वाट के द्वारा। अब हम जो है जान लेते हैं कि जो खिंचाव है, वो खिंचाव को अध्ययन के लिए हम जो 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला तो है यंत्र का भार। तो लगभग जो है कुल खिंचाव का 18% भार यंत्र के भार का खिंचाव पड़ता है। 48% मिट्टी को चीरने में जो भार पड़ता है वो कुल खिंचाव का 48% पड़ता है, और मिट्टी को पलटने में लगभग जो है आपका 34% भार कुल खिंचाव का 34% पड़ता है मिट्टी को पलटने में। आगे हम जो है अभी शीघ्र ही इससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न है तो सेकंड वीडियो में जो है वो देंगे। यदि जो है किसी परीक्षार्थी को कोई कमेंट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, या किसी कृषि से संबंधित किसी विषय पर जो है कंटेंट की आवश्यकता है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद।